गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब वो परमात्मा, उसका नाम और क्लियर किया है। अब देखना इसी ऋग्वेद का, ऋग्वेद जो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही प्रकाशित है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था। बार बार ये दिखाना अनिवार्य है कि देखो भ्रमित ना कर दिया आपने कि वो अपने घर की बना रहा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पा गई बाम 96 पे, पहले 86 82 सूक्त पढ़ा था 9वें मंडल का। अभी 16वें श्लोक में कहा है 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में, गुहम माने गुप्त, रहस्य में, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम। ये तो हम पढ़ सका आराम से। इन्होंने कुछ अपनी हिंदी भी कर रखी है। चारु माने श्रेष्ठ, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य यानी सबसे गुप्त, और नाम माने नाम। इन्होंने चाहे कुछ भी अड़ंगा डाल दिया, तुम्हारी संज्ञा है। नाम का संज्ञा के मतलब नाम है, जो तुम्हारा नाम है। अब देखना, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, यह लिखना था जो गुप्त, गुहम माने गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, ये लिखे रहे हैं। नाम माने नाम लिख लेंगे, ये तो उड़ाने की चेष्टा की है। जो तुम्हारी संज्ञा है, जो हे परमात्मा जो आपका रहस्य में गुप्त श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। है कोई इसमें उनका के यजुर्वेद पढ़ना है, इब्ता हमने अक्सर आगे इनका यजुर्वेद भी पढ़ लिया। यजुर्वेद को कहा कर दे यजुर्वेद। अब वो हमारे लिए तो उंगलियां पाओगे, ये ज्ञान हमारे को परमात्मा ने पहले दे रखा है। हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी आपका विशेष रहस्य वाला यानी गुप्त, जिसको किसी ने ना बेरा, वो श्रेष्ठ, नाम माने नाम, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उपासक लोगों से स्तूयमान हैं, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं, विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर, हमको इंद्रियों के नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखिए, अब 17 में, इसमें 16 में पूछा है आप अपने श्रेष्ठ नाम का हमें ज्ञान कराएं। इतनी सी बात। 17वें में वो नाम बताया है, क्या लिखा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती शुभंती वहीने मरुतो गणेन, कबीर गिरभी, कबीर गिरभी, कावेना और कबीर संत सोमह पवित्रम अत्यति रेभन। इनके द्वारा हम ये लेते हैं, इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ ऊपर लगा हुआ है, यू यहाँ लगेगा, पढ़ेंगे अलग करेंगे संधि छेद में। तो इन्होंने कर दिया इसका तो कवि कर दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा। हम इसको न्योका में लिख दें, वो कबीर वाणी द्वारा। गिर भी माने वाणी द्वारा और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा। अच्छा, रेभन माने ये देखिए, रेभन सन गर्जता हुआ, और काव्यन कविताओं से, कविताओं माने जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान सुनाता है। इन्होंने एक और चतुरता कर दी है, यूँ तक कबीर गिर विकारत ये कर दिया कवि लोग वाणी द्वारा, यह लिखना था कबीर वाणी द्वारा। और इस कबीर का अर्थ नहीं करा, इस कबीर का लिखना था वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। ये देखिएगा, आप पूरा देख सकते हैं, पीछे देखना और पीछे देखो अच्छी तरह। अब इसमें आप संस्कृत देख सकते हैं। ये एक कबीरता इन्होंने लिख दिया यहाँ पर,
और इस कबीर का कितना अर्थ निकल रखा। ये संस्कार शिशुम जज्ञानम हरियंत मर्जंती शुभंती मरुत वहीन गणेन कबीर गिरभी। इस कबीर गिरभी आड़ा कर दिया, कबीर गिरभी। काव्यना, यू काव्यना भी लिख दिया, काव्यना, और सोम भी लिख दिया, और यू संत भी लिख दिया, सोम पवित्रम भी लिख दिया, अतेति भी लिख दिया, रेभन भी लिख दिया। यू कवि छोड़ गए कबीर, क्योंकि ये दोबारा लिखते ही क्लियर हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने चोर चुराई तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे हुआ ऊपर आवा सच्चाई छनी ना। अब इसका क्या अर्थ बना ये दास बताओगा। शिशुम जगानम, हे परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके अपने जो लीला आप करते हो, तो शिशु जगानम यानी आप जानबूझकर अपनी सूझबूझ से शिशु रूप में प्रकट होते हो। हरियंत माने यानी मानव के रूप में, मानव के बच्चे के रूप में। और आप शुभन मर्जंती शुभंती वहीन मरुते गणेन, और कबीर गिरभी कावेना कबीर, अपनी महिमा की वाणी को आप अपनी कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी, कबीर ये इन्होंने इस कबीर गिरभी का लिख दिया वाणी द्वारा, हम लिखते कबीर वाणी द्वारा। और कावेन, कावेना, कावेन नहीं, हाँ कावेन, कावेना, कावेना माने कविता से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से गरजते हुए ऊंची आवाज में बोलते हो, आवाज लगा लगा कर अपनी महिमा का की वाणी सुनाते हो। अब इसका, और जिससे मरुता माने विद्वान लोग, गणेन माने समूह, ये होता है गणेन समूह, और वहीन माने उस गतिशील परमात्मा का गुणों के, गण माने होते हैं समूह, घने आदमी इकट्ठे हो जाए, मरुत माने साधक। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा जब कबीर, यू कबीर देव संत रूप में, वो अमर परमात्मा संत रूप, कबीर साहब, कबीर नाम उसका, संत या ऋषि रूप में जब प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करके जब वो बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, और काव्य ना माने कविताओं से, कविताओं के माध्यम से, और ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है। अब परमात्मा क्या कहा करते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग जुगता ढेल रे। अब परमात्मा खुद बता रहे थे कबीर परमेश्वर के, चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं आकर मिला, मेरे से परिचित ज्ञान को फिर उन्होंने ढोल के डंके पर जगह जगह आवाज लगा लगा कर जनता को बताने की चेष्टा की। और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी आवाज लगा लगा के ऊंचे सुर में रुक के मार मार कर जगह जगह खड़े होकर के, होय होय होय। वेद तो कहते हैं वो परमात्मा ऐसी लीला करता है कि अपने सतलोक से चलकर आता है एक कवि, वो एक गुरु रूप में उपदेशक बनकर, वो कबीर देव अपनी कबीर वाणी के माध्यम से और ऊंची आवाज में खड़ा होकर, कहीं भी खड़े हो जाते थे परमात्मा। जैसे बाजीगर तमाशा दिखाते हैं, पहले डुग डुगी बजाते हैं, परमात्मा ऐसे कहीं खड़े हो जाते थे। एक इकतारा रखते थे, कभी कभी इकतारा, उसमें एक तार होता था, और उसको ऐसे बड़ी गजब की टून लगा देते थे। आसपास के राह चलते वहां खड़े हो जाते थे, चौराहे पर खड़े हो गए, कहीं पर भी रास्ते में खड़े हो गए, गांव नगर के अंदर, तो 150 व्यक्ति आकर खड़े हो जाते थे। परमात्मा फिर अमरवाणी बोला करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोरे ना लगता डार। तो वहां परमात्मा आप गान लाग जाते, आसपास आदमी बैठ जाते आकर के, चुप 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 बैठ कर, और सैकड़ों की संख्या हो जाती, और 2-2 3-3 घंटे परमात्मा अमृत वर्षा करते अपनी प्यारी आत्माओं पे, और उनको न्यों भी नहीं पता चलता कितनी देर होगी। और फिर प्रभावित होते, भाई कब बड़ा विद्वान है, बड़ी अच्छी वाणी, कोई तो कहता बड़ी अच्छी सुरीली आवाज है, कोई कहे हो कमाल कर दिया, सारी सच्चाई बोल रहे हैं,
क्योंकि परमात्मा प्रारंभ में केवल यही बताते थे, तुम मनुष्य हो, मनुष्य होकर भक्ति नहीं करते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। पशु और तुम्हारे अंदर क्या अंतर है, अन्य प्राणियों में मनुष्य में क्या अंतर है। तो इससे आम आदमी प्रभावित होता था। और वही वेद कह रहे हैं कि वो ऊंची स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, वो होता है परमात्मा। उसको कवि कहने लग जाते हैं, कवि, क्योंकि कवि का अर्थ काव्यकार भी होता है। और वो परमात्मा का असली नाम है कबीर देव। उसको कवि समझ लो, उसका नाम कवि है। हम उसको कबीर कहने लगे, वेद उसको कबीर देव कहते हैं, हम कबीर साहब कहने लगे। तो वो कवि है कि वो अपने उच्चारण को, अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से बोलता है। और फिर अब आगे दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है, वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा, और तो कवि तक सीमित है। लेकिन ये परमात्मा होता है क्योंकि कुछ दोहे श्लोक मिलते जुलते होते हैं। और परमात्मा की इतना मोटा है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। उसको जब सारे को पढ़ते हैं तो चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, सब कुछ समावेश है उसके अंदर। और अन्य संतों की सिर्फ एक, जैसे तुलसीदास भी कवि थे, उन्होंने केवल रामायण से अतिरिक्त कुछ नहीं, श्री राम के ही महिमा गा रखी है उसमें। और उसके अंदर सबके इतिहास खोल रखे कि इसमें कबीर वाणी में वो परमेश्वर कवि होता, वो प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है, और उस ऋषि रूप में या संत रूप में प्रकट होता है। उस ऋषिकृत यानी उस ऋषि के द्वारा की गई, बोली गई रचनाओं को उसके, उस परमेश्वर के बहुत ज्यादा अनुयायी हो जाते हैं, लाखों की संख्या में। और उनके लिए वो अमृतवाणी, परमात्मा की बोली हुई सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अमृत के तुल्य होती है, इतनी प्यारी लगती है उसके, उनके शरणागत अनुयायियों को। ये वेद बता रहा है, देखिएगा, ये वही है ऋग्वेद, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी ऋग्वेद को, ये वही है। अब हम यहां आगे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 96, 16 में तो ये कहा कि आप पढ़ाओ श्रेष्ठ नाम। अब आपका जो गुप्त है वो श्रेष्ठ नाम बताइए। और इसमें स्पष्ट लिख दिया कि वो 17वें में शिशु जज्ञानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी काव्यना। वो कबीर संत सोम, वो कबीर नाम है उस परमात्मा का। और वो अमर परमात्मा ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर के अपनी वाणी को, काव्यना पवित्र वाणी को, अति रेभन, अत्यति यानी बहुत, रेभन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है। इन अनुवाद में गड़बड़ करनी थी। अब देखो 18वें में कमाल है, वो परमात्मा कहते हैं ऋषि मना, ये ऋषि कृत, ये है ऋषि, ये तय है, ये मिट गया यहां से, ये ऋषि कृत। सवर्षा सहस्रणिथ पदवी कवि नाम, पदवी कवि नाम। तृतीयम धामम, तृतीयम धाम महिष है, सिसंत सोम है विराजमान राजती सतुप, वो तीसरे धाम में विराजमान है, उसको स्थापित करके बहुत बड़ा जो तीसरा धाम है उसमें रहता है। और वो कवि नाम पदवी, अब ऋषि या संत रूप में प्रगट, उस ऋषि कहो चाहे संत कहो, उस ऋषिकृत, ऋषि के रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा जो हजारों वाणी, सहस्रनिथ माने हजारों वाणी जो बोली जाती हैं, जिस कारण से वो पदवी कवि नाम यानी प्रसिद्ध कवियों में भी एक पदवी भी, कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। और ऋषि मना, जो ऋषि स्वभाव के संत भगत उसके अनुवाद, उसके शिष्य होते हैं, उनके लिए सवर्षा वो एक बहुत आनंददायक होती है। यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का हमने 16 पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया, अब 18वां का यहां आपने संस्कृत देख ली और यहां देखेंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र। अब 18 पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा, अमर परमात्मा,
पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला यही भगवान है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है। पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है। अब इसका अर्थ इतना चाहिए था, जो महान परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, यानी यहाँ नीचे हमारे को वो तृप्त करने आता है, हमारा पालन पोषण दुखों को निवारण करने की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम तीसरे धाम, तृतीयम धाम का अर्थ इतना है, सोचो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम, उसमें विराजमान है। ये न ज्ञान योगी, जो ज्ञान योगी उसको है, उसको प्रकाश करने वाला है। कोई अड़ंगा कर दिया ना, ज्ञान योगी डाल दिया। यहाँ इनका याद आ गई दानंद तो निराकार बताओ था, और यदि हम लिख देंगे सीधा अर्थ कर दिया तो यो साकार सिद्ध हो जाएगा। यहाँ ज्ञान योगी डाल दिया, ये यहाँ भूल गए। ज्ञान योगी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में भूल गए। ये देख 86 के 9 के 86 का अब 27 में है। अब जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यहाँ इनके को न जानवरी परमात्मा ने कटवाए रोग ना तो आड़े बड़ंगा डाल देते। अब यहाँ देखो, अब फिर हम 96 बातें वापस 9 के 96 का, और ये हम 18वां मंत्र पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान है परमात्मा तृतीयम धाम, यह लिखना था तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया, जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाशित करने वाला। अज्ञान योगी है कि मूल पाठ में इसमें कहीं नहीं है। अब यह ऋषि मना का अर्थ कर दिया, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा ऋषिकृत। ये ऋषिकृत यह लिखना था सब ज्ञानों का प्रदाता नहीं, जैसे ये लिख रखा है इन्होंने मैं ऋषि कृत। यहाँ किसका अर्थ क्या बनता है पूछिए इनसे। मैं ऋषि दानंद कृत, यानी इसके द्वारा किया हुआ, बोला लिखा हुआ, उच्चारण किया हुआ, यानी कृत का अर्थ है जैसे भाई ये उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये दानंद कृत इसका द्वारा किया गया अनुवाद है। तो यहाँ लिखना था उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत। 9 के 96 का हम 18वां पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखना था ऋषि कृत। ये मूल पाठ यहाँ पर है इसका, ये यहाँ पर है मूल पाठ। ऋषि मना, ये ऋषिकृत, ये तय है, ये मिटा हुआ थोड़ा सा। ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्र अणिथ है। सहस्र अणिथ माने हजारों वाणियां बोली, अणिथ माने वाणियां बोलता हो। और ऋषि मना, ऋषि स्वभाव के उसके अनुयायी भक्तों के लिए वो स्वर्ग जैसी स्वादिष्ट यानी अच्छी होती है, आनंददायक होती है। हम फिर 9 के 96 का 18वां हम फिर पढ़ते हैं। तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है वो परमात्मा सत्वमान है। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला, ये लिख रहा था सर्व मना का अर्थ है, जो ऋषि मना का अर्थ लिखना था जो ऋषि स्वभाव वाले भक्त उसके अनुयायी होते हैं, साधु संतान जैसे हो जाते हैं, वह परमात्मा जो ऋषि कृत सब ज्ञानों का प्रदाता नहीं, जो उस ऋषि रूप में प्रगट, ऋषि या संत जैसे पहले 17वें श्लोक में लिखा है मंत्र में कि वो संत रूप में अपने प्रगट होकर वाणी बोलता है। तो संत कहो चाहे ऋषि कहो, उस ऋषि कृत उनके द्वारा बोली गई वो अमृतवाणी कबीर वाणी में सवर्षा माने बहुत ही स्वादिष्ट आनंददायक होती है। इन तड़ंगा कर रखा कति बैठा दिया सारे ज्ञान। अपुण्यात्माओं, ये आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि परमात्मा का नाम क्या है, उसके गुण और लीलाएं क्या हैं, ये वेद बता रहे हैं पहले तो। अब आपको वेद दिखा रहे हैं पहले, और वो साकार है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने वाला, और वो अपने रूप को हल्का करके आगे लिख रखा है 19 में, इसमें 20वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 में तो ये लिख रखा है। 16 में तो पूछा आपका नाम क्या है,
17वें में नाम बता दिया, वो कबीर है। कबीर वाणी द्वारा वो अपना ज्ञान बोलता है। जब बालक रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट होता है, बड़ा होता है, तो फिर अपनी महिमा की वाणी अपनी कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा अपने महिमा का ज्ञान कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से। और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है सो अमर परमात्मा होता है, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। वहां से गति करके आता है। और वो यहाँ कैसे आता है कि जैसे एक व्यक्ति अपना दूसरा कपड़ा पहन कर नीचे आ जाता है, कहीं जाता है, ऐसे अपने ओरिजिनल शरीर के ऊपर और कोट पहन के, यानी हल्के तेज पुंज का शरीर बना के, उस ओरिजिनल, जैसे बल्ब है 100 वाट का या ट्यूब है 100 वाट की, 200 वाट की, और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दिया अच्छा गहरा सा, तो उसका हल्का सफेद, उसका हल्का, उससे बहुत कम प्रकाश है तो जो कि जो अंदर, लेकिन ऊपर वो इतनी आंखों को चुभ नहीं रही, इतना कम प्रकाश हो गया उसका एकदम। तो ऐसे वो परमात्मा आता। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16, 17, 18 आपने पढ़ लिया। इसमें लिखा है वो कवि नाम पदवी, वो इस कारण से कि अपनी महिमा की वाणी कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की में भी से एक उसकी पदवी होती है कि वो कवि था, कबीर कवि। लेकिन वो होता है परमात्मा, वो कबीर देव होता, उसका नाम भी कबीर देव होता, उसका काम भी कवि होता है, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता। अब इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा चौथे धाम में भी रहता है। वेदों का रहस्य धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे एक अलग, क्योंकि जब आपके ये विश्वास हो जाएगा कि दास जो बोल रहा है सच्ची है, फिर दास इनका अनुवाद करके देगा आपको, और आप पढ़ना गद गद हो जाएगा। पूरा विश्व इन सदग्रंथों को, वेदों को आज सब सिरोधार्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है तो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है। किन को छोड़ के? इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ के। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।